गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगी। फर्स्ट चैप्टर बैंकिंग में है बैंक्स, ओरिजिन, डेफिनेशन, फंक्शंस, टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस। तो देखो, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ द वर्ड बैंक। कि बैंक की ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है। The word bank has been derived from the Italian word banco, which means to sit round the bench. बैंक कहाँ से लिया? बैंक इटालियन वर्ड है बैंगो, जिसका अर्थ है बेंच पर, बेंच के चारों ओर बैठना। The historical researchers tells us that the banking business was carried on 2000 years ago. Babylon, India, Greece and Italy were the great countries of an ancient civilization and had the banking business at very early stage. सबसे पहले किसने किया था? ये 2000 साल पहले बेबीलोन, इंडिया, ग्रीस, इटली में ये बिजनेस हुआ करते थे। The goldsmith and the money lender are said to be the ancestor of the modern bankers. उसमें क्या होता था, जो गोल्ड स्मिथ सुनार होते हैं और जो मनी लेंडर्स महाजन क्या करते थे, वो प्राचीन काल में वो बिजनेस करते थे। किस चीज़ का? बैंकिंग का। These goldsmith and money lender used to sit on the benches and do their business of money exchange. क्या करते थे? वो एक बेंच पर बैठ जाते थे और अपना बिजनेस मनी एक्सचेंज करते थे। Now, in the present times, these functions are the performed by bank. ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में बैंक के अलग अलग कार्य हो गए हैं। अब देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। इससे पहले एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। The real story of the modern banking started with the establishment of Bank of England in 1694. सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड का एस्टैब्लिशमेंट होती है, स्थापना हुई थी। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1670. जो पहला बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, और वो कब स्थापित हुआ था? 1670 में। As the international trade gradually became specialized, some special banks were also set up. उसके बाद धीरे धीरे कुछ स्पेशल बैंक सेटअप किए गए। इंडस्ट्रियल बैंक कौन से? इंडस्ट्रियल बैंक, कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज बैंक एक्सेट्रा। अब इसका है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परचेज एंड सेल्स मनी एंड ट्रांजैक्ट अदर फाइनेंशियल बिजनेस ऑफ लाइक नेचर। बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ पर पैसे को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच डील्स इज मनी एंड क्रेडिट। दूसरे शब्दों में, बैंक एक ऐसी संस्था है जहां मनी का उधार लेन देन होता है। बैंक डू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बैंक क्रेडिट। एज एन ऑर्डिनरी बिजनेसमैन बाइज एंड सेल्स कमोडिटीज, सिमिलरली a bank buys and sells money and credit. Bank borrows money in the form of deposit at comparatively low rate of interest and lends at comparatively high rate of interest. क्या करता है इसमें बैंक? दूसरे लोगों से तो लो रेट पे पैसा ले लेता है, और जब किसी और लोग को पैसे की ज़रूरत होती है तो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया जाता है। द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। जो ये ब्याज का अंतर होता है, यही बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। अब नेक्स्ट, द वर्ड बैंक हैज़ बिकम वेरी मच पॉपुलर नाउअडेज। अब आजकल बैंक को बहुत पॉपुलर हो गया है, बैंक वर्ड बहुत पॉपुलर माना गया है। मॉडर्न बैंक्स परफॉर्म वैरायटी ऑफ फंक्शंस। मॉडर्न बैंक के अलग अलग कार्य होते हैं, फंक्शंस होते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्टी टू गिव एन एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो ये कहना कठिन है। इसकी जो डेफिनेशन है वो
देनी बहुत ही मुश्किल है, येट मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट्स हैव डिफाइंड इट इन देयर ओन वेज। जो अर्थशास्त्री उन्होंने अपने अपने शब्दों में परिभाषा दी है। देयर आर सो मैनी डेफिनेशन ऑफ बैंक, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है। अब देखो इसमें डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर किन्ने, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अ बैंकर्स इज वन हु इज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस receive money which he repays by honoring check of persons from whom on or on whose account he receive it। एक प्रोफेसर किनले की डेफिनेशन है। अ बैंक इज एन एस्टेब्लिशमेंट विच मेक्स टू इंडिविजुअल such advances of money as may be required and safely made। व्यक्तिगत रूप से जो लोगों का पैसा होता है वो सेफ होता है इसमें बैंक में। और बैंक की स्थापना इसलिए की गई है कि जिससे व्यक्तिगत लोगों का पैसा बैंक में सेव रहे एंड टू विच इंडिविजुअल इंटरेस्ट मनी व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बाय देम फॉर यूज। एक ये वाली डेफिनेशन। और जो एक्ट वाली डेफिनेशन होती है, द इंडियन बैंकिंग Companies Act 1949 has defined the bank as the accepting of the purpose of lending of investment of deposit of money from the public repayable on demand or otherwise and withdrawal by check। पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग हम चेक से भी पैसा निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। दीज आर बिजनेस फंक्शंस एंड कंपनी विच डज ऑल दिस इज अ बैंकिंग कंपनी। अब देखिए फंक्शंस ऑफ अ बैंक। ये फंक्शंस ऑफ अ बैंक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी। बैंकिंग हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द nations of the world. In fact, banking is the lifeblood of modern trade and commerce. It may be said the dependence of commerce upon banking has become so great that the cessation। कौन कौन से फंक्शन हैं? The functions of a bank can be classified under the following heads। ये 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं, मेन और प्राइमरी फंक्शंस, मुख्य और प्राथमिक कार्य, फंक्शंस ऑफ जनरल यूटिलिटी और एजेंसी फंक्शंस। अब देखो मेन और प्राइमरी फंक्शंस में फॉलोइंग आर द 2 मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जमा स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मॉडर्न बैंक। द बैंक कलेक्ट्स द सरप्लस बैलेंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फर्म्स। बैंक क्या करता है, जो अधिक बैलेंस होता है, जो एक्स्ट्रा बैलेंस होता है लोगों का, वो कलेक्ट करता है लोगों का या फर्म का बाय गिविंग फैसिलिटी फॉर ओपनिंग डिफरेंट डिपॉजिट अकाउंट्स। क्या करते हैं वो अलग अलग तरह के डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लेते हैं। बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट, और उस पर उन जमाओं पर थोड़ा ब्याज दिया जाता है। द डिफरेंस अकाउंट विच कैन बी ओपन इन अ बैंक आर एज फॉलोज। सबसे पहले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसे एफडी कहते हैं, वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। द टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट मीन डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड विच ऑर्डिनली वेराइज फ्रॉम 3 months to 5 years। ये जो एफडी होता है ये 3 महीने से 5 साल तक के लिए खोला जाता है। फिक्स डिपॉजिट आर ऑल्सो रिसीव्ड बाय शॉर्टर पीरियड देन 3 months। कम से कम ये 3 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट किया जाता है, बट जनरली फॉर नॉट लेस देन 15 days। ये 15 दिन से कम का नहीं होता। द मनी सो डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। जब तक का इसका पीरियड एक्सपायर नहीं हो जाता, जब तक हम इसमें से मनी नहीं निकाल पाते। नंबर 2 है सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट में अकाउंट इज बेसिकली मीन्ड फॉर एनकरेजिंग स्मॉल सेविंग ऑफ द पर्सन हु हैव लो इनकम। जो सेविंग बैंक अकाउंट होता है वो किस लिए खोला जाता है, जिनकी लो इनकम होती है उन लोगों के लिए सेविंग बैंक अकाउंट खोला जाता है।
और वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी अपनी सेविंग्स बैंक में जमा कर देते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तो वो उन्हें निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। इन केस अ करंट अकाउंट द कस्टमर इज अलाउड डिपॉजिट और विड्रॉ मनी एज व्हेन ही लाइक्स। इसमें क्या होता है, जब कस्टमर को ज़रूरत होती है, जब वो पैसा निकाल लेता है और वो कभी भी जमा कर सकता है। ये इम्पॉर्टेंट अकाउंट है, करंट अकाउंट। ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। ही मेज 10 डिपॉजिट और विड्रॉ मनी सेवरल टाइम इन अ डे। एक दिन में कितनी भी बार हम पैसा निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं, इफ़ ही इज़ चूजेस। जनरली नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड बाय बैंक्स ऑन करंट अकाउंट डिपॉजिट। इसमें बैंक हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो इसका आंसर है करंट अकाउंट पर। फिर है होम सेफ अकाउंट। इन दिस टाइप द बैंक ऑफर्स अ सेफ टू डिपॉजिटर्स which he keeps with himself and in which he drops his small saving from time to time. Periodically the safe is taken to the bank where is opened and the proceed and credited to the account of the depositors. ये भी हमारा होम सेफ अकाउंट है। इसमें भी छोटी छोटी जमाएँ हम जमा करते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है आवर्ती जमा खाता। द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 1964 में स्कीम स्टार्ट हुई थी। एंड नाउ जनरली in all the banks throughout the country this type of account can be operated. Any person can open this account either in his personal name, joint name, on the name of the dependent minor. The period of operation can be 1 year to 7 years depending upon the will of account holder. 1 से 7 साल तक के लिए होता है और ये किसकी विल से होता है, अकाउंट होल्डर की इच्छा से। एडवांसिंग ऑफ, अब नेक्स्ट है एडवांसिंग ऑफ लोन। ये सब इसी में ही है, मेंस और प्राइमरी फंक्शन में। सबसे पहले तो है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट के अंदर ये सारे अकाउंट हैं। उसके बाद एडवांसिंग ऑफ लोन, इसमें क्या होता है, लोन दिया जाता है, एडवांस दिया जाता है। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट, उधार पैसा देना। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, मेकिंग ऑर्डिनरी लोन्स, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये सब पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ जनरल यूटिलिटी। इसके अंदर नोट इशू होता है, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फाइनेंशियली इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल गुड्स। इसमें क्या होता है, बैंक हमारे जो वैल्यूएबल गुड्स होता है, गोल्ड, सिल्वर या ऑर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंट पेपर, शेयर और डिवेंचर इन दीज लोकर्स, अपने लोकर में रख लेता है। इशूइंग ऑफ ट्रेवलर चेक, एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स कस्टमर, collection of statistical data, giving information about its customer, giving advice on financial matters, underwritings of companies debenture. Next है agency functions of the banks. Transfer of funds, collecting customer funds, purchase and sales of shares and security for its customer, collecting dividends on the shares of customer, पेमेंट ऑफ प्रीमियम, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, एक्ट्स एंड कॉरस्पोंडेंट। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो आपको लिखने हैं कॉपी में। ओके क्लास।